अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपकी रियाजी की दरसी किताब के सफ़ा नंबर 12 पे देखिए मश्क दी गई है। यहाँ पे ज़ैल के अददों में ख़त कशीदा हिंसों की मकामी कीमत लिखिए। कुछ हिंसे दिए गए हैं, उनमें से कुछ हिंसों की ख़त कशीदा हिंसों को ख़त कशीदा किया गया। बच्चों देखो यहाँ पर इनकी हमें क्या करना है, मकामी कीमत लिखना है। बहुत आसान है, 1999। तो यहाँ पर इस अदद के नीचे, इस हिंसे के नीचे ख़त कशीदा किया गया है, इसकी मकामी कीमत मालूम करेंगे हम। क्या आएगा बच्चों, देखो ज़रा। अब देखो बच्चों यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। और अब यहाँ पर देखो बच्चों हिंसों के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। दहाई के हिंसे के नीचे ख़त कशीदा किया गया है, इसकी मकामी कीमत क्या आएगी, 9, दहाई, 90। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 90। 345। अब यहाँ पर 2 को ख़त कशीदा किया गया है बच्चों, यानी देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार का मुकाम है, हज़ार के मुकाम पर 2 है, यानी क्या होगी इसकी मकामी कीमत, 2000। इसी तरह से यहाँ पर देखिए बच्चों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी कितना है, ये भी 2000 है बच्चों। यहाँ पर सिफर की मकामी कीमत बताना है, कौन से मकाम पर है, इकाई के मुकाम पर है। सिफर जो है इकाई के मुकाम पर हो, लाख के मुकाम पर हो, करोड़ के मुकाम पर हो, तो भी उसकी मकामी कीमत क्या होगी, सिफर ही होगी। इसी तरह से चौथा आदत देखिए बच्चों, 4835। अब 4835 में 8 को ख़त कशीदा किया गया, तो इसकी मकामी कीमत क्या होगी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कीमत होगी 800। इसी तरह से पांचवा आदत देखो बच्चों, 3749। यहाँ पर 9 को ख़त कशीदा किया गया है। 9 का पहले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मकाम देखेंगे। कौन सा मकाम है, इकाई का मकाम है। इकाई के मकाम पर 9 की क्या मकामी कीमत होगी, 9 इकाई 9। इसी तरह से 27859। अब यहाँ पर 7 को ख़त कशीदा किया गया है। 7 का मकाम कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार का मकाम है, तो इसका मतलब है क्या आएगा यहाँ पर, 7000। इसी तरह मेरी उंगली लग रही है। सातवां आदत देखिए, 67777। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब इस 7 को ख़त कशीदा किया गया, इस 7 का मकाम क्या है, सैकड़े का मकाम है, यानी क्या आएगा यहाँ पर 700। इसी तरह से आठवां आदत है 56,708। 5 को ख़त कशीदा किया गया है, इसका मकाम देखिए कौन सा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। 10,000 के मुकाम पर इसका मतलब कौन सा, 50,000। इस तरह से यहाँ पर सिफर को ख़त कशीदा किया गया है, कौन से मकाम पर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार हो, लाख हो, करोड़ हो, कौन सा भी मकाम हो, सिफर है तो उसकी मकामी कीमत सिफर ही होगी। अब देखो बच्चों आपके सफ़ा नंबर 14 पर मश्क दी गई है, मुतवातर पीछे का अदद और मुतवातर आगे का अदद लिखिए। अब यहाँ पर एक जिदौल बन के आई है बच्चों, देखिए अदद, मुतवातर पीछे का अदद और मुतवातर आगे का अदद। अदद दिया गया है 2999। अब 2999 के पीछे का अदद, पीछे का अदद यानी क्या करेंगे, देखो हम कौन सा अदद हिस्सा चेंज होगा बच्चों, ये 2000 का 2000 ही आएगा, 900 का 900 ही आएगा। अब बचा कौन, 99। 99 से पहले कौन आता है, 98। तो ये हो गया 2998। अब उसके आगे का अदद किसका, 2999 के आगे का, यानी 1 मिला देंगे। 2999 में अगर 1 जमा करेंगे तो आएगा उसका आगे का अदद 3000। इसी तरह से 3800। 3800 पहले 3 का 3 ही लिखो बच्चों, 1000 का हिस्सा जैसे कि वैसा ही आएगा। और यहाँ पर देखो क्या आएगा, 800 से पहले कौन सा आता है, 799। 3799। अब इसी तरह से अगला अदद है 7798। यहाँ पर देखो 1000 का हिस्सा जैसे कि वैसा लिखो, सैकड़े का हिस्सा जैसे कि वैसा लिखो, 7798। 98 से पहले कौन आता है, 97। 7797। अब आगे का अदद लिखेंगे इसको, 7798 के बाद क्या आता है, 99। अब ये छोड़ दिए थे हमने, देखो यहाँ पर 3000 का 3000 लिखो, 7 का 7, 3000 का 3000। 800, 800 के आगे 1 अगर जमा करेंगे 800 में तो क्या आ जाएगा, 801। इसी तरह से यहाँ पर देखिए अगला अदद है 1000। अब 1000 देखिए अदद, 1000 के आगे क्या आएगा, 1 जमा करेंगे 1000 में तो कितना आ जाएगा,
अब अगला अदद है हज़ार। हज़ार में एक जमा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 1001। और हज़ार से पहले क्या आता है? 999। इसी तरह से 3459। अब 3459 के आगे का अदद यानी क्या करेंगे? देखो हज़ार वाला जैसे ही जैसे कि वैसा लिखेंगे और सैकड़े वाला भी ऐसे लिखेंगे। 3459। 59 से पहले, सॉरी 59 के आगे का लिखना है हमको। 59 के आगे क्या आता है? 60। 3460। और पहले का कैसा लिखेंगे? 3459 से पहले क्या आता है? 58। 5009। अब 5009 के आगे क्या आएगा? 5010। 5009 के पहले क्या आएगा बोलो मुझे? 5000 का 5009 के पहले क्या आता है? 8 आता है। 5008। अब देखिए इसी सफ़ा नंबर 14 पर एक मश्क है। नीचे आखिरी में बच्चों ज़ैल की जिदौल मुकम्मल कीजिए। जिदौल बन के यहाँ पर अदद, छोटा अदद, बड़ा अदद, दो अदद दिए गए हैं। उसमें से हमें छोटा अदद और बड़ा अदद अलग करना है। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है? 1968, 2123। बहुत आसान है। 1000 बड़ा है कि 2000 बड़ा है? 2000 बड़ा है तो बड़े अदद में लिख दो इसको 2123। तो 1968 क्या है? छोटा अदद है 1968। अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है? 2432 और 2342। हज़ार हज़ार का मुकाम देखेंगे पहले। यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर भी 2000 है, फिर यहाँ पर 400 है, यहाँ पे 300 है। यानी 400 बड़ा है कि 300 बड़ा है? 400 बड़ा है तो ये हिस्सा बड़ा हो गया। तो इसको क्या कर देंगे? इस अदद को यहाँ ले लेंगे बड़े अदद में 2432। तो छोटा अदद कौन हो गया? 2342। अब इसी तरह से देखिए 9549, 9542। हज़ार में यहाँ भी 9 है, हज़ार में यहाँ भी 9 है, सैकड़े में यहाँ भी 5 है, सैकड़े में भी यहाँ 5 है। तो इससे नहीं पहचान। इसके बाद हम क्या करेंगे? दहाई वाला हिस्सा देखेंगे। देखिए दहाई में 4 है, दहाई में 4 है, लेकिन इकाई में 9 है, यहाँ पर इकाई में 2 है। तो इकाई में 9 यहाँ पे बड़ा 49 बड़ा है, 42 से बड़ा 49 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बड़े अदद में लिखेंगे हम 9549 और छोटे अदद में लिखेंगे 9542। अब यहाँ पर देखो 999, 9999। हज़ार वाला हिस्सा बड़ा है, अदद बड़ा है तो बड़े अदद में लिखेंगे 9999। छोटे अदद में आएगा 999। अब यहाँ पर 8079, 6070। 8000 बड़ा है कि 6000 बड़ा है? 8000 बड़ा है तो बड़े अदद में लिखेंगे हम 8079। छोटे अदद में आएगा 6070। अब यहाँ पर 7539, 5978। अब 5000 में ही फ़र्क समझ में आ रहा है। देखो बच्चों हमको 7000 बड़ा है कि 5000 बड़ा है? 7000। तो 7000 वाला अदद यहाँ लिखेंगे 7539 और 5978। समझ में आया किस तरह से छोटा अदद और बड़ा अदद पहचानेंगे हम?